कुछ दिनों हमारे कुछ पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा सोशल मीडिया पे नगर परिषद की कार्यशैली के ऊपर और कामकाज नहीं होते इस संबंध में और भेदभाव होता है इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वक्तव्य दिया था। उसका जवाब देने के लिए और उनके बिंदुवार उत्तर देने के लिए मैंने आज सभी पत्रकार साथियों को यहाँ आमंत्रित किया। सर क्या बिंदु हैं? कल भी एक सोशल मीडिया में हमने एक समाचार देखा था। फिल्टर प्लांट के बारे में कुछ पार्षद ने आपत्ति उठाई थी। हमारा ये कहना है कि नगर की सारी जनता के हित में और जल व्यवस्था सुचारू रूप से और गुणवत्ता युक्त पानी वितरण के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया था कि मिट्टी युक्त रेत है, तो इसके अंदर मेरा ये कहना है कि प्रत्येक फिल्टर प्लांट में 3 तरह की रेत डलती है, 12 mm, 8 mm और 0 नंबर की। और ये 0 नंबर की रेत थी और इसका उपयोग हमने दोनों फिल्टर प्लांट में पिछले वर्ष किया था। और हम समय समय पर पानी की गुणवत्ता लैब टेस्ट कराते हैं। और चूंकि इन्होंने जो एक बात बताई कि नगर के अंदर उल्टी दस्त, तो जब बारिश का समय चल रहा है कुछ पानी में परिवर्तन आता है, इस संबंध में है, लेकिन आम जनता की शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है। और कभी कभी क्या होता है कि नगर के अंदर कोई काम चलता है, कोई वाहन के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके द्वारा कभी कभी पानी गंदा पानी उसके अंदर मिलता है। जैसे हमारे पास सूचना आती है हम तुरंत उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। सर आपके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि आप किसी पार्षदों को बुलाते भी नहीं है, पीआईसी के मेंबरों को भी नहीं बुलाते, बैठक भी नहीं हो रही है और ना आप वो कोई जानकारी लेते हैं तो आपकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, हम पूर्ण व्यवस्थित यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और मोबाइल युग है, प्रत्येक कोई भी पार्षद का यहाँ हमारे पास कोई समस्या का जब फोन आता है हम तुरंत उसका हल करते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद हमारे सीएमओ साहब अभी यहाँ उपस्थित नहीं है और प्रभारी सीएमओ है, हम तुरंत पीआईसी की बैठक भी करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि पीआईसी के या पार्षदों के बगैर तात्कालिक जरूरतों के लिए हमें नगर में कोई भी विकास कार्य या कोई भी खरीदी करना पड़ती है। यह अध्यक्ष और सीएमओ के पावर की बात है और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये अनर्गल आरोप है, इसका मैं खंडन करता हूँ। सर बिजली के लैंप को लेकर के भी काफ़ी शिकायतें आ रही है और ये भी एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है और विपक्ष सारे ये मुद्दे को उठा रहा है कि लैंप एक दिन लगाते हैं और दूसरे दिन वो बंद हो जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक एलईडी की बात है, ये गवर्नमेंट ई पोर्टल से हम खरीदारी करते हैं, पूर्ण सर्टिफाइड लैंप आते हैं। कभी कभी क्या होता है, और प्रत्येक लैंप 2 वर्ष की गारंटी वाला ही हम मंगाते हैं। और कभी कभी क्या है, पावर कंजम्पशन अधिक होने से या फॉल्ट होने से उसमें क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो हम चेंज नहीं कराते। अन्यथा जो भी गारंटी वाली वस्तु है हम उसको तुरंत चेंज कराने की कोशिश करते हैं। सर अभी फिल्टर प्लांट के अंदर जैसा उन्होंने बताया था कि उसके अंदर एलम का उपयोग नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी जानकारी वहाँ से इनके आरोप के बाद मैंने वहाँ से जानकारी निकाली है। हमारे पास वर्तमान में 100 लीटर 100 बैग ब्लीचिंग पाउडर, 250 एलम और 800 लीटर केमिकल उपलब्ध है। लेकिन वाली बात है, आप बता रहे ये सब उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पर जब हमारा कैमरा चला था, मीडिया का जब कैमरा चला था, वहाँ पर एलम नहीं दिख पाई गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं अभी सब साथी पत्रकार साथियाँ उपस्थित है, आप यदि चाहें तो अपन उसका एक बार फिर दौरा करते हैं, जो स्टॉक है मैं आपको दिखा सकता हूं। और गुणवत्ता की जहां तक बात है, ये हमें भी इस मामले में हम जागरूक हैं कि गंदा पानी नगर में वितरित न हो। इस आरोप में सच्चाई नहीं है। पीआईसी की बैठक कब बुला रहे हो? पीआईसी की बैठक जल्द से जल्द प्रभारी सीएमओ साहब से समय लेकर हम आयोजित करने की कोशिश करेंगे। सर और कुछ पार्षदों का ये भी कहना है कि नगर के अंदर साफ सफाई के मामले में भी नगर परिषद बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रही है बारिश को देखते हुए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या नगर में साफ सफाई व्यवस्थित तरीके से हो रही है? मेरा जहाँ तक ख्याल है,
अंजन नगर परिषद के हमारा सफाई अमला पूर्ण तरीके से मुस्तैद है। जहाँ से भी ऐसी शिकायत आती है संबंधित वार्ड के सफाई कर्मी को हम यहाँ से सख्त हिदायत देकर उनकी समस्याओं का निकाल करने का प्रयास करते रहते हैं। के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहते हैं सूरज भाई? कल जो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने जो आरोप लगाया था वो वास्तव में जो व्यवस्थाएं सुविधाएं नगर को देना चाहिए। अभी बारिश का समय है और जो बालू रेत जो आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का वो 100% सही है, क्योंकि अभी बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और नगर परिषद का हमारा दायित्व है कि हमें नगर की जनता को स्वच्छ पानी देना चाहिए, व्यवस्थाएं देना चाहिए। लेकिन वो व्यवस्था तो अभी तक दे नहीं पा रहे जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष की नाकामी और सीएमओ साहब है ही नहीं है 2 महीने से, इसी कारण यहाँ कोई माई बाप नहीं है। इसको लेके आप क्या कहेंगे कि जब सीएमओ नहीं है, प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? हमने अभी कल जो है 12 पार्षद 13 पार्षद इकट्ठे होकर वापस जो है हुआ तो इंदौर जाएंगे, 1-2 रोज में उसकी शिकायतें करेंगे। किन की? अध्यक्ष और सीएमओ की। क्या समस्या अध्यक्ष और सीएमओ से आपको? कोई ध्यान ही नहीं दे रहे ना, पार्षदों से कोई बात नहीं कर रहे, पार्षदों से आज तक किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। 15-18 महीने हो गए, अध्यक्ष ने किसी भी पार्षद से यह नहीं पूछा कि हम गांव नगर हित में अच्छा क्या कर सकते हैं। पीआईसी की बैठक नहीं हो रही क्या? पीआईसी की बैठक नहीं हो रही, परिषद की बैठक नहीं हो रही, कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं हो रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। ये पहला मेरी लाइफ में ऐसा अध्यक्ष है जो पार्षदों से कहीं से किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप करना नहीं चाहता है। फिर गांव में नगर के विकास के काम कैसे हो रहे हैं? क्या बगैर प्रस्ताव ठहराव के हो रहे हैं? बगैर प्रस्ताव कुछ ही नहीं रहना, विकास हो ही नहीं रहा तो ठहराव प्रस्ताव, सिर्फ फर्जी बिल निकल रहे हैं। सीवरेज और नल जल को लेके क्या कहेंगे? कई वार्डों में क्या समस्या आ रही है आपको? सीवरेज और नल जल के लेके हमने पहले भी इनको अवगत कराया था। अभी हर मार्ग पे हर जगह जगह कठिनाई है और हम क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षद लोग हैं, सबसे पहले समस्या है हमको पकड़ते हैं। अध्यक्ष और सीवरेज वाले को कई बार अवगत कराया, बाकी अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम चल रहा है। गाँव में कई जगह स्ट्रीट लाइट भी बंद रहती है और एक दिन लगाते और दूसरे दिन बंद हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रकाश व्यवस्था को लेने मैंने मुहर्रम से लेकर जन्माष्टमी तक आप अच्छी लाइटें खरीदें, क्योंकि 2 दिन नहीं चलती और लाइटें बने थे, फिर जनप्रतिनिधि बहुत परेशान होते हैं हमारे जैसे। क्योंकि सबसे पहले हर वार्ड के पार्षद परेशान होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दायित्व तो उस पर रहता है। ये जो खरीदी हो रही है, कैसे खरीदी हो रही है? क्योंकि गुणवत्ताहीन खरीदी हो रही है सर। ये तो अभी की जो खरीदी हुई, अभी जो 50 लाइटें लगाई थी, 100 लाइटें, वो एकदम बैग पानी गिरा और लाइटें बंद हो गई। दूसरे दिन लोगों ने वापस बोलना चालू कर दिया। नगर परिषद अभी तक कितनी बार खरीदी कर चुकी है आपके संज्ञान में? कोई जानकारी सूचना के अधिकार में 2-3 बार हमने जानकारी, वो हमको जनप्रति और जो राकेश चौहान साहब सीएमओ थे, मैंने केसबुक देखने की कोशिश करी, जो मेरा एक अधिकार दायित्व के गति को देखने का अधिकार नहीं। और जैसे कि नगर के मध्य जो भोंगली नदी काफ़ी समय से साफ नहीं, वहाँ पर काफ़ी प्रकार के जहरीले जीव जंतु निकल रहे, लोगों के घर में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। नगर परिषद ने जो अभी बारिश का जो मौसम आया उसकी भी न तो कोई तैयारी करी। नगर के बीचों बीच जो भोंगली नदी का नाला है वो पिछली परिषदों में प्रतिवर्ष साल में 2 बार उसकी साफ सफाई व्यवस्थित होती थी, लेकिन इस बार अध्यक्ष की उदासीनता और सीएमओ के अनुपस्थिति से भोंगली नदी में और उसके आइट साइड रहने वालों में महामारी का डर है। वहाँ पे अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।